बार, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 विधायक आम आदमी पार्टी के जीते। गुजरात के सूरत के इलेक्शन में 27 हमारे पार्षद जीते और पूरे तेजी के साथ गुजरात में, हिमाचल में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। असम में पिछले दिनों गुवाहाटी का जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उस चुनाव ने इस बात का संकेत दिया कि असम के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत, प्रबल और बड़ी संभावना है। बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी असम में बढ़ रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 38 जगहों पे चुनाव लड़े थे हम लोग, जिसमें से 24 स्थानों पे दूसरे नंबर पे आए और 1 सीट हमने जीत हासिल की, 2 जगहों पे और जीत हासिल की। ये भले ही नगर निगम का चुनाव हो, लेकिन ये एक संकेत है कि असम की जनता भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, चाह रही है और एक बदलाव यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के रूप में लोग देखना चाहते हैं। अभी एक चैनल का सर्वे भी आया जिसमें हमें 31% लोग चाहते हैं कि असम के अंदर आम आदमी पार्टी आए। हमारी नीतियां क्या हैं? फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री पानी, तीर्थ यात्रा, ये तमाम जो हमारी योजनाएं हैं, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो सवाल करते हैं कि सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान के आम आदमी को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था भी आगे नहीं जाएगी। जो बचत आदमी के जेब में होती है, लोगों के जेब में होती है, वो पैसा बाजार में वो खर्च करते हैं। एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है जिसमें अडानी जैसे चंद पूंजीपति मजबूत हो रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर, और एक व्यवस्था आम आदमी पार्टी की है जिसमें हम आम आदमी को मजबूत कर रहे हैं। और यही सपना हमारा असम के लिए है। रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, 6 रुपए यूनिट बिजली यहां पे मिलती है। लोग हमसे कहते हैं कि भाई फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए लोगों को, जनता को फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं, बजट का घाटा होगा। तो हमने कहा चलो बजट का घाटा खत्म करते हैं, प्रधानमंत्री जी की फ्री बिजली बंद कर दो, विधायकों सांसदों की फ्री बिजली बंद कर दो, मंत्री मुख्यमंत्री की बंद कर दो। जिस जनता के दम पे वोट पाके लोग जीतते हैं, उनको बंगला भी चाहिए, उनको तनख्वाह भी चाहिए, उनको फ्री बिजली भी चाहिए, उनको फ्री पानी भी चाहिए। लेकिन जनता के लिए अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगे तो उसमें लोगों को आपत्ति हो जाती है। अच्छी एजुकेशन हर एक इंसान का हक है और वो जरूरी है लोगों के लिए। तो इन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी असम में भी काम करेगी, अपना विस्तार करेगी। राजेश शर्मा जी, चौधरी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे तमाम और कार्यकर्ता साथी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जल्द ही असम के अंदर अपनी एक मजबूत उपस्थिति बनाएगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक होती है सत्ता में रहने की भूमिका और एक होती है विपक्ष में रहने की भूमिका। आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने संगठन का विस्तार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़के संघर्ष करके ही करेगी। कोई भी पार्टी के साथ लोग तब तक नहीं जुड़ते जब तक आप उनकी आवाज़ नहीं बनते। हम लोग यहाँ आए तो हमें बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया कि बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बुलडोजर यहाँ पे गरीबों पे चलाए जा रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है। तो इन मुद्दों पे हम आने वाले दिनों में यहाँ पे संघर्ष करेंगे, ऐसा हमारे पार्टी के साथियों ने तय किया है। देखिए, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। 80 में बनी बीजेपी, तब इनकी 2 सीट थी। पहला चुनाव लड़े बीजेपी वाले 84-85 में, इनके 2 एमपी जीत के आए थे। आम आदमी पार्टी को बने कितना हुआ है? 10 साल।
10 साल में आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। 2 राज्यों में हमारी सरकार बन गई। गोवा जैसे राज्य में हमको 2 सीटें आ गईं। गुजरात में हमारे 27 सीट जीते। यूपी में हमने 83 हमारे जिला पंचायत जीते। आप कहीं भी देश के हिस्से में चले जाए, अभी केरल में इतनी बड़ी रैली करके आए अरविंद केजरीवाल जी। तो इसलिए कहीं भी देश के हिस्से में आप चले जाइए, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं, हमारी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम झगड़े लड़ाने वाला काम नहीं करते, हम लोगों को बांटने वाला काम नहीं करते, हम नफरत फैलाने का और गुंडागर्दी करने का काम नहीं करते। हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, आम इंसान की ज़िंदगी के जुड़े मुद्दों की बात करते हैं, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बात करते हैं। तो वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। तो इसलिए यही कारण है हम अपने मुद्दों पे काम कर रहे हैं और इसको लोग पसंद कर रहे हैं। बड़ी पार्टियों का बड़ी एक दिन में नहीं हुए ये, इनको जितना समय लगा उससे बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। मैंने तो पार्लियामेंट में हिस्ट्री बताई थी गृह मंत्री जी के सामने। 41 साल में 1 सीट जीते थे केरल में, वो भी हार गए इस बार 41 वर्ष में। 80-20 आप लोग समझ नहीं पाए। इस मामले में बीजेपी ने बड़ी ईमानदारी से बात की। उन्होंने कहा था कि यूपी का चुनाव 80-20 पे होगा, सारे चुनाव, मणिपुर के चुनाव 80-20 पे होगा। चुनाव जैसे खत्म हुआ, 80-80 पैसे 20 दिन तक लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया उन्होंने। ये कह रहे थे वो, आप लोग समझ नहीं पाए। वो था 80-20, बढ़ाया नहीं बढ़ाया। तो आज महंगाई के बारे में बात नहीं हो रही है। सरसों का तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बेरोजगारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बढ़ गई, रुपया सबसे न्यूनतम स्तर पे मोदी जी के राज में गिरा। इन सवालों पे कहीं चर्चा हो रही है? 1 साल तक हिंदुस्तान का किसान सड़क पे बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए। इन मुद्दों पे कहीं बात हो रही है? 80-20 हिंदू मुसलमान, नफरत, लड़ाई झगड़ा, इससे देश आगे बढ़ेगा? इस चीज़ से देश आगे बढ़ेगा क्या? कोई समझा दे कैसे आगे बढ़ेगा? नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? करते रहिए दिन रात आप हिंदू मुसलमान, कितने नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी बताइए आप? कहाँ कितने अच्छे स्कूल, रोज आप झगड़ा कीजिए, कई अच्छे स्कूल बनवा लेंगे आप। करिए झगड़ा जाति धर्म के नाम पे, कितने अस्पताल बनवा लेंगे आप, कितने मोहल्ला क्लिनिक बनवा लेंगे। असम हो, पूरे देश की तरक्की हो, वो विकास के सोच से आगे बढ़ेगी, वो कुछ काम करने से, कुछ मॉडल लेके आने से आगे बढ़ेगी। झगड़े आप दिन रात कराते रहिए, उससे क्या हासिल होगा? कराइए आप झगड़े, भाजपा यही करा रही है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दिन रात। तो इसलिए इनको नाकाम करने का एक ही तरीका है कि हम अपने मुद्दों पर बात करें, हम अपनी ज़िंदगी के जुड़े हुए सवालों के ऊपर बात करें। और आज आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है। वो तो आपने ठीक कहा, उनको तो कभी 80-20 लाना है, कभी कुछ। और कैसे लोग हैं ये? मैंने तो इनको एक्सपोज किया, सामने के कहा, सबके सामने रखा। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी की इन लोगों ने। गलत कह रहा हूं बताइए आप? इसके अलावा जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका इतिहास क्या है? क्या किया इन्होंने इस देश के लिए? आज़ादी के आंदोलन में क्या भूमिका रही इनकी विचारधारा से, जहां से लोग निकले हैं? इसको सब पड़ताल में जाइए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। लेकिन नहीं, एक उन्माद खड़ा करना है देश के अंदर, तो हमें अपने मुद्दों पे बात करनी है। आम आदमी पार्टी का विस्तार सिर्फ अपने जो सवाल हैं, जो अपने काम हैं, उस पर होगा। ये हमारे पूरे साथी यहाँ बैठ के उसके बारे में फैसला लेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके साथ बातचीत करके। और जरूर राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आप तो राष्ट्रीय नेता ही हैं, तो आप तो कह ही सकते हैं कि कैसा होगा। नहीं, अब हमारे पार्टी में और अरविंद केजरीवाल जी से लेके और भी बहुत सारे साथी हैं।
नगर निगम का चुनाव लड़ी हमारी पार्टी यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आने वाले और भी जो चुनाव हैं वो भी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या तरीका होगा, कैसे होगा, वो ये हमारे जो स्टेट की यूनिट है और सेंट्रल यूनिट है वो आपस में बातचीत करके तय करेंगे। अरविंद जी के अच्छा ठीक है, एक चीज़ ये बताइए आप, मैं आपसे जीके का कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। 75 साल की आज़ादी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बर्थडे का केक काटने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है जो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम करती है, उसको हिंदुस्तान में बुलाकर हमारे शहीदों की पठानकोट में जांच कराने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। कितना नाम बताएं आपको और कितना काम बताएं? मैं तो आज यहाँ कह भी रहा था, अभी पाकिस्तानी जितना अपने देश का नाम नहीं लेते, भाजपाई उससे ज़्यादा दिन रात पाकिस्तान 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 करते रहते हैं। अरे हम 135 करोड़ लोग हैं, तुम हमें 23-24 करोड़ की आबादी से दिन रात डराते रहते हो। शर्म नहीं आती भाजपाइयों को? क्यों डराते रहते हो? हमारी आबादी 135 करोड़ है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम पाकिस्तान से नहीं डरते। भाजपाइयों को डर लगता है, वो बंद कमरे में 7 दरवाजे के पीछे रहें, घर से बाहर ना निकले। उसका इलाज हमारे पास थोड़ी है। पाकिस्तान का समर्थक कौन है वो तो बता दिया मैंने आपको। दिन रात पाकिस्तान का नाम जपते रहते हैं भाजपाई, दिन रात, क्योंकि कोई काम नहीं करना है इनको, इनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय झगड़ा पार्टी है ये, झगड़ा कराते हैं बस।